नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, यानी कि सीडीपी विषय, पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का, तो सीडीपी की सटीक आंसर की आइए मिलान करते हैं। आपका जो प्रैक्टिस यानी कि आपका जो सेट होगा वो कोई सा भी हो, तो प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे को उनके कार्य समझने इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है। लॉरेंस कोल्बर का तर्क है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये कथन है, ये कारण है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को संबंधित संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, ये आपको बताना है। समस्या समाधान की चिंतन की व्याख्या की जाती है भैया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक विकास, किसकी संज्ञानात्मक विकास की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित मेल का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास, ये आपको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है, जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ये आपको बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बी केंद्रीकरण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अब अधिगम के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो अधिगम क्या है? तो अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, हाँ होता है भाई। इसकी और स्कीम्स के पुनर्गठन से होता है, हाँ होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो यह अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जेंडर रूढ़ बाध्यता हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है जेंडर रूढ़ बाध्यता। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, ये किस बात को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है समीप दूराभूमि के सिद्धांत को, ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्टता कौन सी है? यानी कि डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है? तो किसको रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भैया, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही आंसर।
आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का करने में मदद करते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए वाले। क्यों? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोहलबर्ग के नेतृत्व विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य के ही लाभ देते हैं? तो ये होते हैं भैया, अगर कोहलबर्ग की बात आ जाए तो पहले स्तर के दूसरे चरण में होती है भैया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। आइए नेक्स्ट अगला है, बाध्यता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक क्या है? तो ये क्रियात्मक और शारीरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, क्रियात्मक है और शारीरिक स्थिति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देगा भैया अपसारी चिंतन हो जाएगा, सृजनात्मकता। तो अपसारी चिंतन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, और अगला क्वेश्चन क्या क्या बताता है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कथन है और ये कारण है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, किस बात की वकालत करते हैं भैया? तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है, कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? वह विशेषता बतानी है। तो इसमें केवल है, केवल वाले तो होंगे नहीं, व्यापक और सामान्य, हाँ व्यापक होती है, सामान्य नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे? एक सामायिक है और विशिष्ट होती है भैया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताता है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं बच्चों में स्वनियमन के लिए ना तो अनुकूलन भैया जीन पियाजे साहब है, ना संगठन है जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। तो हो जाएगी निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन जबकि अपसारी चिंतन है तो क्या है भाई? तो ये अपसारी चिंतन जो होता है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और अभिसारी चिंतन क्या करता है? एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को बताता है, और अभिसारी चिंतन एक ही स्तर रहता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फांसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? पूर्व चलन अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और क्या बताता है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषावस्था में क्या होता है भाई? तो शेषावस्था में जो होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताता है, निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन का उदाहरण कौन सा है भैया? तो बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण, लेकिन रट कर दोहराव देना ये नहीं होगा भैया। तो डी वाला कट जाएगा, और डी वाला कट जाएगा तो कौन सा हो जाएगा भाई? बाकी हो जाएंगे हमारे ए, बी और सी, और हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि ये कट जाएगा, डी वाला कट जाएगा, आधा हल हुआ उदाहरण। तो ए बी सी डी वाला होगा, ए बी सी और ई वाला हो जाएगा भैया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो सीडीपी से विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, यानी कि आंसर की आपने मिला ली होगी। तो आपका कितना स्कोर रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।